वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस LDC के लिए दोस्तों, जो राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले जो 1000 क्वेश्चनों की हमारी सीरीज चल रही है, उसका दोस्तों पार्ट 4 है, वो आज का सेशन है वो रहने वाला है। तो सेशन आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारी सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमने 3 जो क्लास है उसके अंदर 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये पार्ट 4 रहने वाला है, तो यानी कि 300 से लेकर 400 क्वेश्चन है वो इसके अंदर हम करने वाले हैं। फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन है वो हमारा रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 301 से, तो गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है वो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अजमेर के अंदर, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और ये किसके साथ आए थे, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। भारत में किस शासक के साथ आए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का गौरव के नाम से वो पंडित भरत व्यास को है वो कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और एक राजस्थान का गौरव है वो चित्तौड़गढ़ के किले को भी कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ को भी कहा जाता है और पंडित भरत व्यास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। और किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो विजय सिंह पत्ती को वो किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत और नेतृत्व है विजय सिंह पत्तिक के द्वारा है वो किया गया था। बहुत ही शानदार संघर्ष चला था 44 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगाड़े का जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो रामकिशन है वो दोस्तों नगाड़े के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लोक कलाओं के पुष्प कमल किसे कहते हैं? तो देवीलाल सांबर को है वो लोक कलाओं के पुष्प कमल इनको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो पूनम चंद बिश्नोई को मारवाड़ किसानों का मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के इतिहास का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को है वो राजस्थान इतिहास के भीष्म पिता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उन्होंने गंगा नहर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चंदन के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध है पवन जांगिड़, चंदन के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध है। क्लॉथ आर्ट का प्रणेता किसे माना जाता है? तो कैलाश जागोटिया को है वो दोस्तों क्लॉथ आर्ट का प्रणेता माना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और मांड मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध गायिकी कौन है? तो श्रीमती गौरी देवी है वो मांड मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वागड़ की गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। जबकि सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है वो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय बेल्ले का जनक किसे कहते हैं? तो उदय शंकर को कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है? तो अल्लाह जिलाईबाई, सॉरी भारत की नहीं राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है तो अल्लाह जिलाईबाई है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मारो बदारो बालम को ज्यादा बार गाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास साहित्य के प्रोधा के नाम से जाना जाता है? तो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को जाना जाता है जो सिरोही के थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है? तो काकापुरी है वो पेड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। और खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सदीक खां मांगड़ियार को खड़ताल का जादूगर है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहते हैं? तो जमनालाल बजाज को कहा जाता है, तो सिक्कर के रहने वाले नीम का थाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो दामोदर दास राठी को है वो स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। और दा साहब के नाम से कौन जाना जाता है? तो दा साहब के नाम से है वो हरिभाऊ उपाध्याय है वो जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि क्या अच्छे से वो आपको दिखाई दे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो गोकुल भाई भट्ट को है वो राजस्थान का गांधी कहते हैं। और गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अलवर का रस खान किसे कहते हैं? तो अली बख्श को है वो अलवर का रस खान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगी के सवर जादूगर के नाम से
प्रसिद्ध है? तो पंडित राम नारायण है वो दोस्तों सारंगी के सवर जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। और वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरी बाई को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वागड़ की मीरा गौरी बाई को। जबकि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? राणा बाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती है? तो मीराबाई है वो राजस्थान की राधा के नाम से जानी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि राजस्थान का भामाशाह किसे कहते हैं? तो जमनालाल बजाज को राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। और 1897 की क्रांति का भामाशाह है वो कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से प्रसिद्ध है? तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी है उसे राजस्थान का दूसरा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू है वो कहा जाता है। और राजस्थान का सरदार किसे कहते हैं? तो हरलाल सिंह खर्राव को है वो क्या कहते हैं? राजस्थान का है वो कहा जाता है। तो क्या कहते हैं लाल सिंह खर्रा को? राजस्थान का सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहते हैं? तो श्रीमती सत्यभामा जो बूंदी की रहने वाली थी इनको गांधी जी की मानस पुत्री कहते हैं। और राजस्थान की लता के नाम से प्रसिद्ध है। सीमा मिश्रा राजस्थान की लता है वो इनको कहा जाता है। और आदिवासियों की बाईजी कहलाती है मंजू राजपाल है वो आदिवासियों की बाईजी कहलाती है। और मेवाड़ केसरी मेवाड़ टीक के नाम से प्रसिद्ध है। तो महाराणा उदय सिंह है वो मेवाड़ केसरी और मेवाड़ टीक के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ का उद्धारक किसे माना जाता है? तो भामाशाह को है वो मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और डिंगल भाषा का हीरोज किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हीरोज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और ये पृथ्वीराज राठौड़ है वो दोस्तों कहाँ के शासक थे? तो बात करें तो ये बीकानेर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो मनोहत नैन जी को है वो दोस्तों कहा जाता है राजपुताने का अबुल फजल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिल्लो का चितेरा किसे कहा जाता है? तो गोवर्धन लाल बाबा को भिल्लो का चितेरा कहा जाता है। और राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो भक्त कवि दुर्लभ को। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को, और हाल ही में यह सिटी के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टील किंग के नाम से मशहूर है? तो लक्ष्मी निवास मित्तल दोस्तों। और हाल ही में इनको 2022 का क्या दिया गया है? 2022 का नहीं सॉरी, इनको राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है लक्ष्मी निवास मित्तल को। जो 6 व्यक्ति थे उनमें से एक लक्ष्मी निवास मित्तल भी आता है जिनको राजस्थान का स्टील किंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेवाड़ के भीष्म पिता किसे कहा जाता है? तो कुंवर चुंडा को है वो मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। और मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का भुला विसरा राजा किसे कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को भुला विसरा राजा भी है वो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी वाली बहन जी के नाम से प्रसिद्ध है? विमला कौशिक है वो पानी वाली बहन जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो बीकानेर की आज़ादी का जनक किसे कहा जाता है? मेघाराम वेद को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है दोस्तों ये। बांसवाड़ा का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हनुमंत सिंह को कहा जाता है। तो ज्वेल ऑफ द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है हनुमंत सिंह। इंपॉर्टेंट है, ज्वेल ऑफ द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध हनुमंत सिंह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो बाल मुकुंद बिश्रा को दोस्तों, जो जेल के अंदर यातनाएं है भूख हड़ताल के तहत उनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। और राजस्थान का मामा किसे कहते हैं? तो वालेश्वर दयाल को है वो राजस्थान का मामा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो संगीत का सम्राट किसे कहते हैं? तो आलिया खां को है वो दोस्तों है वो संगीत का सम्राट कहते हैं। तो आदिवासियों का मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है वो मोतीलाल तेजावत है। आदिवासियों के मसीहा यहाँ के नाम से मोतीलाल तेजावत है। तो चिड़ावा के गांधी के नाम से मास्टर प्यारेलाल गुप्ता है। और राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का दूसरा भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहते हैं। तो 1897 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? अमरचंद भाटिया को कहते हैं जो बीकानेर के थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पखावज के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो भवानी शंकर है वो पखावज के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ओनली हमारा क्वेश्चन आंसर है वो रहने वाला, क्योंकि सुपरफास्ट हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। वॉलीबॉल का टाइगर किसे कहा जाता है? तो सुरेश मिश्रा को वॉलीबॉल का टाइगर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो दामोदर दास राठी को वो राजस्थान का लोहा पुरुष कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ का बिरबल किसे कहते हैं? तो बांकीदास को मारवाड़ का बिरबल कहते हैं। और मरुधरा का संगीत कमल किसे कहते हैं? तो साकर खा को है वो मरुधरा का संगीत कमल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हमने फिर से देख लिया, ये फिर से आ गया। दास साहब के नाम से हरिभा उपाध्याय जाने जाते हैं, जबकि लेफ्ट बैंक गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है। तो गंगोत्री भंडारी है वो लेफ्ट बैंक गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है। और भारत का गांधी किसे कहते हैं? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी को कहा जाता है। और भारत का छोटा गांधी के नाम से जाना जाता है
किशन बाबू राव अन्ना हजारे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं, तो जय नारायण व्यास को कहा जाता है। तो मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं, मणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासियों का गांधी किसे कहते हैं, तो भोगीलाल पांडे को कहा जाता है। तो मालाडी का गांधी किसे कहते हैं, वर्दी चंद्र जैन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अफ्रीका का गांधी किसे कहते हैं, तो अफ्रीका गांधी है वो नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। और विश्व का दूसरा गांधी किसे कहते हैं, तो नेल्सन मंडेला को वो विश्व का दूसरा गांधी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और मेवाड़ का किक्का किस शासक को कहा जाता है, तो राणा प्रताप को, जो बचपन का नाम इनका किक्का था इसलिए इनको मेवाड़ का किक्का के नाम से वो जाना जाता है। नौटंकी के सिरमौर के नाम से प्रसिद्ध है मास्टर गिरिराज प्रसाद कामा, जो दोस्तों नौटंकी के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है सुरनाई का जादूगर किसे कहा जाता है, तो पेपे खां को है वो सुरनाई का जादूगर कहा जाता है। तो भैंसों का चितौरा है वो गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। तो मारवाड़ की नूर जहाँ किसे कहा जाता है, गुलाब राय को है वो मारवाड़ की नूर जहाँ कहा जाता है। तो कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो कलयुग का वाल्मीकि वो हरिदास निरंजनी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी हरिदास ने, जिनका बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सुल्तान ए तारकिन के नाम से है वो हमीदुद्दीन नागौरी को जाना जाता है, सुल्तान ए तारकिन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध है, तो हमीदुद्दीन नागौरी है। और सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है, हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, तो राणा कुंभा को कहा जाता है। तो हिंदू पंथ के नाम से किस शासक को जाना जाता है, राणा सांगा को जाना जाता है हिंदू पंथ के लिए, और हिंदू सुल्तान के लिए राणा कुंभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक जयपुर के निर्माता के नाम से मशहूर है, तो मिर्जा इस्माइल, जिनको आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। जबकि जयपुर का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था, ये आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। बपंग के जादूगर किसे कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है बपंग का जादूगर है वो दोस्तों जहूर खां मेवाती है। इंपॉर्टेंट है जहूर खां मेवाती। और कामायचा के जादूगर किसे कहा जाता है, कमल साकर को कहा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में एग्जाम में पूछा जा चुका है सीटी के अंदर। सशस्त्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो गोपाल सिंह खरवा को कहा जाता है, अजमेर के रहने वाले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती को है वो सुल्तान ए हिंद के नाम से है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है, तो राजा सूरजमल को है वो जाटों का प्लेटो कहा जाता है। तो सफलतातुन राजा किसे कहा जाता है, तो सफलातुन राजा है वो राजा सूरजमल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राजस्थान जुबान की मसाल के नाम से जाना जाता है, तो सीताराम लालच को। इंपॉर्टेंट है सीताराम लालच। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, तो दादू दयाल जी को वो राजस्थान का कबीर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दादूपंथी की बात करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो माछ ख्याल के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है, तो बंगशूलाल खमेसरा को है वो माछ ख्याल के नाम से जाना जाता है। तो लाल क्रांति का जनक, क्रांति का संबंध है वो टमाटर व मांस से है। लाल क्रांति का संबंध है वो टमाटर व मांस से है। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। तो क्रूड ऑयल या पेट्रोल से जो संबंधित क्रांति है वो दोस्तों काली क्रांति है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीली क्रांति का संबंध है वो मत्स्य क्रांति, यानी कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से या मत्स्य क्रांति कह सकते हैं। तो गोल क्रांति का संबंध आलू से है, यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झींगा या प्रोण नामक मछली के उत्पादन से जाना जाता है गुलाबी क्रांति। और भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से संबंधित है गंगा क्रांति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो अंडों के उत्पादन से संबंधित क्रांति को रजत क्रांति कहा जाता है। और धूसर क्रांति से संबंधित किसका है, तो संबंध है वो सीमेंट का है। तो धूसर क्रांति है वो सीमेंट से संबंधित है। तो कपास का उत्पादन से संबंधित क्रांति का संबंध किससे है, तो सिल्वर क्रांति, सिल्वर रेशा क्रांति से संबंधित है। तो जूट संबंध किस क्रांति को कहा जाता है, यानी जूट का संबंध किस क्रांति से है, तो स्वर्ण रेशा क्रांति से है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है किस क्रांति का संबंध माही नदी से है, तो सुजलाम और सुफलाम जो क्रांति थी दोस्तों, यह आंदोलन था, यह दोस्तों माही नदी से संबंधित है। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों से संबंधित क्रांति है वो सनराइज क्रांति कहलाती है, इंपॉर्टेंट है। और अपने लास्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। जैव तकनीकी की कृषि, जैव तकनीकी से कृषि उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति कौन सी है, सदाबहार क्रांति है। और फूल व बागवानी से संबंधित क्रांति कौन सी है, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति है। और जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित क्रांति है वो सेफ्रॉन क्रांति कहलाती है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के जो पार्ट 4 के अंदर 400 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। जल्द मिलेंगे 5वें सेशन के अंदर। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।